हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने बिग फोर में अप्लाई किया था, फिर उन लोगों का कॉल आया एंड देन मेरी जो पूरी इंटरव्यू प्रोसेस है वो किस तरीके से रही, पूरा कितना टाइम लगा, मैं सब कुछ कवर करूँगी इस वीडियो में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही रेलिवेंट होगी जो कि बिग फोर में एंटर करना चाहते हैं। साथ ही अगर आप बिग फोर नहीं तो कोई और इंडस्ट्री वगैरह कॉर्पोरेट में भी जाना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए पूरी जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसे समझने के लिए रेलिवेंट होने वाली है। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। तो स्वागत करती हूँ सबसे पहले मैं आपका चैनल पे, और बता दूं मैं कि हमने जो इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह पे और रिज्यूमे पे, लिंक्डइन पे, मतलब कि आपकी जो भी जॉब सर्च वगैरह होती है उसके लिए हमने काफ़ी सारी जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पे वीडियोस जाके देख सकते हो। आपको बहुत सारी रेलिवेंट वीडियोस वहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अब कि किस तरीके से आखिर मेरा सिलेक्शन हुआ बिग फोर में। तो जो फर्स्ट स्टेप रही वो थी वहाँ पे अप्लाई करना। तो आखिर मैंने वहाँ अप्लाई कैसे किया, तो मेरा मानना है कि वहाँ पे हम रेफरल के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो जो प्रोसेस है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है, बजाय कि अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई करें। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला कि आप किसी भी रेफरल के थ्रू अपना जो रिज्यूमे है वो वहाँ पे लगवाएं, दूसरी बात कि आप डायरेक्टली वहाँ पे अपना रिज्यूमे लगा सकते हैं। अब रेफरल कैसे ढूंढें, हमारे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, कोई फैमिली में भी कोई वहाँ पे जॉब नहीं करता, फिर रेफरल आखिर लाएं कैसे। तो इसके लिए देखो, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे जो कि मेरी पहचान का जो कि मुझे वहाँ रेफर कर सके। तो मैंने क्या किया, मैंने जो लिंक्डइन पे लोगों को ढूंढा जो कि वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे रेफर कर सकते हैं। अब इसके लिए भी एक पर्टिकुलर अप्रोच होती है जो कि आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, फिर जैसे मैंने अपना जो रेफरल के थ्रू उनके पोर्टल पे रिज्यूमे लगवाया तो वहाँ से मुझे कुछ दिन बाद कॉल आया। ये जो कुछ दिन है ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको विद इन अ वीक भी कॉल आ जाता है, कभी कभी ये टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। तो वहाँ से जब आपका कॉल आता है वो एक बेसिक स्क्रीनिंग कॉल होता है। अब इस कॉल में वो आपसे बेसिक जानकारी लेते हैं, लाइक आपने कौन से अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है। देन उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या अभी इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हैं। देन वो आपसे आपकी प्रीफर्ड लोकेशन जानते हैं कि आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद कुछ एक आधे जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आपने आर्टिकलशिप वगैरह कहाँ से करी है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। अब बात करूँ मैं कि अगर आप सिर्फ सीए हैं या फिर आप सीएस भी हैं तो भी आप बिग फोर में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि सीए एंड सीएस दोनों की वहाँ पे वैकेंसी होती है। तो ये बेसिक स्क्रीनिंग कॉल होता है जहाँ पे कि आपको अपने से जुड़ी जो रेलिवेंट डिटेल्स है वो देनी होती है। उनके जो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं आपको थोड़ा और जानने के लिए वो आपके लिए जो है वो पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर उनका आप जमते हो तो वो 1-2 दिन में रिप्लाई कर देते हैं। कॉल पे आपको वो बताते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है वो इस डेट को शेड्यूल हुआ है। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या ये कॉल सबको आता है, मतलब कि अगर हमने जो रिज्यूमे डाला है तो क्या ये कॉल आएगा ही आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि उनकी जो भी पोजीशन है उसकी जो भी एलिजिबिलिटीज होना चाहिए इस पोजीशन के लिए, अगर उनको आपके रिज्यूमे से लगता है कि आप उस रोल के लिए एकदम फिट है तो ही आपके पास जो है वो कॉल आता है। अब इस कॉल में वो आपसे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि नॉर्मली वो कॉल पे पूछ सकते हैं, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि क्या आपको जो आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाए या फिर नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके लिए आपको अपने बेसिक लेवल पे तैयारी करके रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जब इस कॉल में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेन जब आपका इंटरव्यू आता है तो क्या होता है। तो इंटरव्यू में बेसिकली जो पार्टनर राउंड वगैरह ये सब हुआ करते हैं, टेक्निकल राउंड होता है, एचआर राउंड होता है, इस तरीके से अलग अलग राउंड हुआ करते हैं। तो मेरा जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो उसमें सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग हुई थी वो बेसिक क्वेश्चन से ही हुई थी जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि यहीं से जो है आपकी पूरी जो उनके माइंड में जो एक इम्प्रेशन होता है वो क्रिएट होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे से देना है। आपको अपना जो भी यूएसपी है कि क्यों आखिर आप ही इस जो रोल है उसके लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट फिट है, ये आपको इस क्वेश्चन से ही शो करना है। तो इसका आंसर आखिर कैसे दिया जाए वो इस वीडियो में मैं नहीं बताने जा रही हूँ, अदरवाइज अगर मैं क्वेश्चन आंसर वो सब डिस्कस करूंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जल्दी ही लाने वाली हूँ।
अब इसके बाद जब मैं जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा गया तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ तो अपनी जो पर्सनल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में डिस्कस किया एंड देन उसके बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप वगैरह के बारे में डिस्कस किया। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना वो मेरी उस आर्टिकलशिप वाली चीज़ से ही निकल के बना। लाइक उन्होंने पूछा कि क्या आपने लिस्टेड वाली कंपनीज में काम किया है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में काम किया है। तो उसका आंसर जो होता है मतलब कि आप सेक्टर बताते हो कि हमने जैसे स्टील इंडस्ट्री में, उसके बाद हमने शुगर इंडस्ट्री में, इस तरीके से फार्मा में, इस तरीके से आपको अलग अलग जो है आपको बताने पड़ते हैं कि आपने किस सेक्टर की कंपनी में ऑडिट किया है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो ऑडिट की फाइंडिंग्स, लाइक आप 3 की फाइंडिंग्स जो है वो आप तैयार कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपने वहाँ पे जब आप ऑडिट करने गए और आपने वहाँ पे जो भी मिस्टेक्स नोटिस करी है आपको वो बताना रहता है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपने जो मिस्टेक्स इनको लेके आपने क्या उनको कुछ इनपुट्स भी दिए तो आपको वो भी बताना रहता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि आपने वहाँ पे एज अ लीडर जो अपनी टीम है वो मैनेज करी या फिर आप टीम मेंबर थे। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो ये कुछ आर्टिकलशिप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो वहाँ से ही आपका डिसाइड होता है कि आपका जो आगे सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो आपकी इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करते हैं। इसके बाद वो आपसे थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कुछ बेसिक से टर्म्स है उनके बारे में वो आपसे पूछते हैं, जैसे कि असर्शंस को डिफाइन करो, टाइप ऑफ असर्शंस को बताओ, उसके बाद सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में बताओ, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी क्या होती है वो सब बताओ, इंड एस 115 जो कि रेवेन्यू मॉडल पे काम करता है उसकी जो 5 स्टेप्स होती है वो बताओ। मतलब इस तरीके से डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है वो भी बना करते हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको जो है पूरा एक टेक्निकल राउंड होता है। तो जो फर्स्ट राउंड होता है वो बेसिक होता है, उसके बाद अगर आप वहाँ सिलेक्शन होते हैं तो आपका सेकंड राउंड जो कि पार्टनर राउंड होता है, जो कि आपका पार्टनर लेता है वो होता है। उसके बाद अगर आप वहाँ पे भी सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका एचआर राउंड जो कि बेसिकली नेगोशिएशन पे होता है कि आपकी जो सैलरी वगैरह है वो सब आपको वहाँ डिस्कस करी जाती है, आपकी ज्वाइनिंग डेट वो सब वहाँ डिस्कस करी जाती है। तो ये कुछ राउंड्स होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। तो मेरा इसी तरीके से जो है पूरा इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा बिग 4 के लिए और साथ ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। अब क्या मेरा जीडी हुआ, मतलब कि क्या मेरा ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ? तो जी नहीं, मेरा अटेम्प्ट में मैंने जितने भी जो भी इंटरव्यू दिए मेरा किसी में भी एक में भी मेरा जीडी वगैरह नहीं हुआ। बट आप फॉर अ सेफर साइड जीडी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मॉक इंटरव्यूज के लिए या फिर जीडी वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है तो आप मुझे लिंक्डइन पे या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका कि लिंक यहाँ मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके और वहाँ से के थ्रू मेरे जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड हम लोग इसकी जो मेंटरशिप है वो प्रोवाइड करवाते हैं, करियर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप मुझसे इसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब इस तरीके से बहुत सारी जो आपकी इंटरव्यू प्लस जॉब सर्च के लिए जो वीडियोस है वो आने वाली है हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।